बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और एमडी कैट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हमने ऑक्सीडेशन डिस्कस करनी है और उसके रूल्स डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन को असाइन करना है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट को कहते हैं। करंट क्या होती है या कंडक्शन किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। ठीक है जी। तो कंडक्शन दो तरह की पॉसिबल है, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोलिटिक में कौन फ्लो करता है? आयंस फ्लो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर हम मैटर के ट्रांसफर की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक में मैटर ट्रांसफर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होता। और अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक करंट भी इंक्रीज होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी इन दी फॉर्म ऑफ आयन होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट आपको पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जानिब। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें। ऑक्सीजन की एडिशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन की रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन की रिमूवल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन की एडिशन को बोला जाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन को बोला जाता है रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जबकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज की इससे रिलेटेड जो एमडी कैट में आया हुआ है, तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उनमें एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनकी क्या चीज इंक्रीज होगी? ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो अगर हम देखें इस एमसीक्यूज को, इन ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज है, तो क्या चीज इंक्रीज होगी? उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है? ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है, आप जानते हैं, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके रूल जो हम असाइन करने के हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन की जाती है। तो एलिमेंट जो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। मोनोटॉमिक आयन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इनके चार्ज के बराबर होगी, जबकि कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जो सम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का वो जीरो के इक्वल होगा। कम्प्लेक्स आयन या रेडिकल के अंदर, कम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद हो, ऐसा आयन को कम्प्लेक्स आयन या रेडिकल कहते हैं। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा? चार्ज ऑन आयन के। और कंपाउंड या कम्प्लेक्स आयन का रूल है पांचवा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव। छठा रूल जो है ये हाइड्रोजन के लिए है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट दो पॉसिबल है, -1 या +1। -1 मेटल हाइड्राइड के लिए है, जबकि +1 नॉर्मल हाइड्राइड के लिए है। इसके बाद ऑक्सीजन के रूल्स की बात करें, 7 जो है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्साइड की है, -1 पर ऑक्साइड की, -1/2 सब ऑक्साइड की, जबकि +2
OF2 के अंदर है। तो आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो मोस्टली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है, लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उनके ग्रुप नंबर या वैकेंसीज के बराबर होगा। ठीक है जी, जैसे फर्स्ट ए की +1 है, सेकंड ए की +2 है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं क्लोरीन की। तो हमें पता है मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। क्लोरीन के 2 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, लेकिन हमें कितने एटम की चाहिए, एक एटम की, एन एटम, एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1, तो इसका आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी -1 इसका आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है सल्फर की, तो आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2, तो 4 की वजह से क्या होगी -8। सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो कि हमारे पास जो है आंसर जो है वो -3 के बराबर है। ठीक है जी, सॉरी -2 के बराबर है। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो क्या होगा +6 जो है इसका आंसर होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। ये एमसीक्यूज नाइट्रेट आयन वाला ये 2017 में आया हुआ है, तो आपने जनाब ये एमसीक्यूज खुद सॉल्व करना है। एक ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि 10 क्लोराइड आयन प्लस 16H+ आयन इस इक्वेशन के बारे में कहा गया, पूछा गया कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट बताएं। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है और यहाँ पे क्या है +2। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी +1 है, और ऑक्सीजन की इस साइड पे भी -2 है और उस साइड पे भी -2 है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंगनीज जो है क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन ही होगी, बल्कि क्या होगी रिडक्शन, इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है -1 के अंदर, तो क्या क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है -1 के अंदर? ये तो -1 से 0 में जा रहा है, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन रिड्यूस -1 to 0, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन लिखा होता तो ये आंसर भी करेक्ट था। लेकिन अगर हम देखें मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है +7 से +2 के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा डेल्टा। तो आपने देखा कि हमने इस लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स बताए, और जितने भी इससे रिलेटेड एमडी कैट के क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो आपके लिए जो असाइनमेंट है नेक्स्ट जो आपने करना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है एसिटिक एसिड के अंदर। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।